इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। बोर्ड पर आप उसका नाम देख रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल। अगर आप अपनी परीक्षा को आप सही तरह से जानते हैं, समझते हैं, तो मैं एकदम भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लग गया होगा। ये टॉपिक दो मायनों में हमारे काम आता है। एक तो हमारी किसी भी टॉपिक के कैलकुलेशन में हमें बड़ा सपोर्ट करता है, जहां पर हम कैलकुलेशन को लेकर उलझे रहते हैं। अगर हमें डिविजिबिलिटी क्लियर है तो हम आसानी से कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। दूसरा, इसके डायरेक्ट सवालों के आने से मतलब इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गई है। फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि यह टॉपिक जो आज हम लोग कवर करने चल रहे हैं, यह आपको कम से कम 2 सवाल का कॉम्बिनेशन जरूर देगा, इस श्योर मानकर चलिएगा। इसीलिए हम सभी लोग यहां पर लग करके आज के इस सेशन में इस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, अर्थात विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम को हम कैसे कंसीडर करेंगे, क्या इसमें हमको पढ़ना है, मैं इन सब से पहले आपको रूबरू कराता हूं, क्लियर कराता हूं। सभी लोग ध्यान से वीडियो को देखना शुरू कर दे। जब मैं सवालों को कराऊं तो अपने कमेंट्स जरूर दें, अपनी इन्वॉल्वमेंट से सेशन में जरूर रखें। अगर आप रखते हैं तो ही लगता है कि हाँ बेहतर हो रहा है, तो ही लगता है हाँ अच्छा हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल रहे हैं क्या, डिविजिबिलिटी रूल। क्या डाल रहे हैं भैया, डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हम लोग कहते हैं विभाज्यता का नियम। अगर सही पूछा जाए तो इट्स द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, अर्थात यह भाग का ही एक प्रोसेस है। मतलब अगर भाग ना होता तो डिविजिबिलिटी की कोई जरूरत ना होती। और सही में देखा जाए कि यह हमें जो सिखाएगा, जो हमें बताएगा, वो एक्चुअली चेक द डिविजिबिलिटी, अर्थात हमें विभाज्यता को चेक करने का सिस्टम समझाएगा। मतलब सही में हमारी डिमांड है कि हम डिविजिबिलिटी को चेक करें, डिविजिबिलिटी है कि नहीं है, यह इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या होगा, नहीं कटेगा तो क्या बचेगा, या किसके आने से कट जाएगा, इन्हीं की हम लोग डिस्कशन करेंगे। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए नंबर, हमारे पास एक संख्या है जो किसी अनदर नंबर से भाग दी जाएगी। मान लीजिए ए से भाग दी गई, कुछ बार गया, और बार जाने के बाद अगर शेषफल हमारा 0 हो गया, अगर हमारा शेषफल 0 हो गया तो ए इस दी गई संख्या का एक कंप्लीट डिवीजर है, इसका एक कंप्लीट भाजक है। अगर यह शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के अलावा कुछ भी है, तो इस समय यह मान इसका कंप्लीट डिवीजर नहीं है। जैसे मैंने यहां पर 32 लिया और मैंने इसको 8 से भाग किया, तो निश्चित तौर पर 8 ने 32 को 4 बार जाकर के पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि शेषफल आपका 0 बचा। इसी समय 32 की जगह अगर 35 होता और यही 8 उसको ट्राई करता भाग देने को, तो 4 ही बार जाता और 32 ही आता, लेकिन आपका 3 बचा रह जाता। इसका मतलब 8 35 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। अब बात आती है डिविजिबिलिटी चेक की। तो डिविजिबिलिटी चेक करी किससे जाएगी भाई? सीधी सी बात है, संख्याओं से की जाएगी। किन संख्याओं से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, पहले इसको पॉइंट कर लीजिए सभी लोग। तो निश्चित तौर पर काउंटिंग नंबर से हम लोग प्रारंभ करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि हम किन संख्याओं से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। आपको किन किन संख्या की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचो, तो निश्चित तौर पर हम 0 से भी सोचेंगे। हालांकि 0 काउंटिंग नंबर नहीं होता है, हम सब ने स्कूल में गिनती 1 से पढ़ा है, 0 से नहीं पढ़ा है। कि कोई बताए अगर किसी के स्कूल में 0 से गिनती पढ़ाई गई हो? हम सब के स्कूल में काउंटिंग नंबर 1 से बताया गया। अगर हम किसी समूह का पार्ट होते हैं तो हमारी गणना हमेशा 1 से होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको 0 के बारे में भी बता रहा हूं। मैं आपको 1 से विभाज्यता समझाऊं, मैं आपको 2 से विभाज्यता समझाऊं, मैं 3 से विभाज्यता समझाऊं, मैं 4 से विभाज्यता समझाऊं। मैं इसी प्रकार से कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जहां तक संभावना हो, जितना संभावना हो, जितना आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट हो, उनको मैं डिविजिबिलिटी का एक सिस्टम आपको क्लियर करूं, और साथ साथ इन सब से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको क्लियर करूं। बोलिए, मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि आप लोग? नहीं, मतलब इनसे जो रिलेटेड सवाल बन सकते हैं परीक्षा में, उन पर बात करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिविजिबिलिटी समझ रहे हैं तो हमने यहां पर पहली कोशिश करके आपको दिखाया, लिखाया। आप लोग थोड़ा सा पॉइंट करिएगा 5-10 मिनट के लिए, फिर आपको सब मैं सवालों पे लेकर चलूंगा। डिविजिबिलिटी मैंने लिखा बाई 2 प्रकार से। एक तो हमने 0 से किया और दूसरा हमने किया डिविजिबिलिटी बाई 1। डिविजिबिलिटी बाई 1, ध्यान से देखिएगा। मतलब 0 से बताऊंगा फिर 1 से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 0 से बताने का मतलब क्या है कि हमने किसी संख्या को लिया n, उस संख्या को 0 से भाग दिया। ठीक है, किसी संख्या को अगर हमने जब 0 से भाग दिया तो निश्चित तौर पर मान के चलिएगा यह नंबर तुरंत बर्बाद हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं बचती है, मतलब यह अपरिभाषित हो जाता है। अर्थात
दुनिया की किसी संख्या को अगर 0 से भाग कर दीजिए तो वह नंबर खत्म हो गया, वह अनडिफाइंड हो गया, अपरिभाषित हो गया, अब उसका कोई उपयोग आप नहीं कर सकते। इसलिए कह सकते हैं कि 0 किसी को भी विभाजित नहीं कर सकता है, वह जिसको भी विभाजित करेगा उसको अपरिभाषित बना देगा। हम लोग जब रैशनल इरेशनल पढ़ते हैं तो इसी परिभाषित थीम को परिभाषा में लाते हैं। कहते नहीं कि एक संख्या अगर p बटा a बटा b है या p बटा q है तो वह रैशनल तभी होगा जब b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। दरअसल वह इसी थीम पर बना है कि अगर हमारा हर अर्थात भाजक शून्य हो गया तो यह नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा और यह नंबर परिभाषित ही नहीं रह पाएगा, तो भाग देने का प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। तो एक लाइन अपनी कॉपी में आप सबको लिखना है क्या, कि 0 किसी को भी विभाजित नहीं कर पाता है, जिस किसी धनात्मक संख्या को या ऋणात्मक संख्या को 0 विभाजित करने जाएगा उसको वह अपरिभाषित अर्थात अनडिफाइंड बना देगा। इतनी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। दूसरी तरफ किसी भी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या को जब एक विभाजित करेगा तो एक दुनिया की प्रत्येक संख्या का एक भाजक होता है। वन इज द स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट फैक्टर ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर। किसी भी संख्या को अगर आप कंसीडर कर ले, एक सभी को विभाजित कर सकता है। एक सभी दी गई संख्या को विभाजित करता है। एक सभी दी गई संख्या को विभाजित करता है, ठीक है, सबको विभाजित करता है, किसी को छोड़ता नहीं, कहता हम सबको डिवाइड कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए ना। अब सोचो, इसीलिए कहते हैं ना कि वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये सबका गुणनखंड होता है, सभी संख्या का गुणनखंड होता है, सभी संख्या का गुणनखंड होता है, सभी संख्या का गुणनखंड होता है। दिमाग में इसको सेट करिएगा। अब सोचो कितना बड़ा विरोध है दोनों के बीच में। 0 किसी को डिवाइड नहीं कर पाता और 1 सबको डिवाइड कर देता है। 0 किसी को भाग नहीं दे पाएगा या देगा तो अनडिफाइंड बना देगा। एक दुनिया की प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर सकता है, अर्थात डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई मतलब कंडीशंस बचती ही बचती। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, एक एक्चुअली संख्या को बांटने जा रहा है, या भले ही कहता है टेक्निकली कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जब किसी को भाग देगा तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह एज इट इज जैसे था वैसे बना रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा उसके साथ। तो इसलिए भाग तो दे रहा है बट उसके ऊपर कोई चेंज नहीं ला पाता है। अब आगे देखिए कुछ चीजें समझिएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि डिविजिबिलिटी बाय अगर हम 2 देखते हैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय अगर हमने 2 देखा 2 से, अगर हम 2 से भाज्यता देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या के अंत में एंड में अगर आपको 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे और 8 दिखे, तो सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या है पता है? ये एक सम संख्या है। मतलब ये सबकी सब संख्या 2 से कटने वाली संख्या है। मतलब अगर कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वह सभी संख्या 2 से जरूर डिवाइड हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्या एक सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं? 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्या एक सम संख्या कहलाती हैं, इवन नंबर कहलाती हैं। इसको एकदम दिमाग पे सेट कर लीजिएगा, समझ रहे ना? हर एक संख्या जो 2 से कट रही वह एक सम संख्या है। और सबके मतलब किसी के अंत में, जैसे अगर आपको पहचानना भर है तो आप चेक कर लीजिए, अगर उस चाहे जितने डिजिट का नंबर हो, लास्ट में आपको इनमें से कोई दिख जाए तो वह सबकी सब सम है, वह सबकी सब 2 से कटने वाली है। अब इसके बाद अगला देखिएगा, फिर सवालों पर आएंगे। हमने लिखा डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 3, ठीक है। चलिए, भाई मत सोचिएगा कोई अगर स्पेलिंग गलत हो रही है तो बहुत टेंशन मत लेना, हमको स्पेलिंग से बहुत मतलब नहीं है, मतलब रियलिटी से है ना, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमने कहा यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तभी वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, तभी वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर मुझे कोई नंबर आप देंगे और मुझसे कहेंगे कि सर आप इसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करो, क्या यह 3 से कट रही कि नहीं कट रही है, तो टेक्निकल प्रोसेस यही है कि आप उसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद देखिए जो प्राप्त सम आया, क्या वह 3 से कट रहा है? अगर वह 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे कोई नंबर आप उठा लीजिए, सपोज करिए मैंने लिखा 4 है, 2 है, 3 है, 8 है, 7 है, 5 है,
अब ये नंबर है, मुझसे आपने कहा सर आप इसको चेक करो, मैंने देखी कैसे चेक किया। ऐसे मैंने जो लिखा है उसके बिहाफ पर अगर सोचूं तो 4 2 6 3 9 8 8 16 7 25 25 5 30, फिर से चलिए 7 5 12 8 20 3 23 23 2 25 25 4 29 होता है, गलत है। 4 2 6 6 3 9 9 9 8 17 17 7 24 5 29, 29 हो रहा है जोड़ने पर। क्या 29 3 के पहाड़े में आता है? नो। इसका मतलब यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। जबकि यहीं पर अगर एक नंबर होता, देखिए 372654213681, ये नंबर आपके पास है। अब इस नंबर को मुझे चेक करना है कि यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। मुझे भाई प्रत्येक डिजिट को लेकर जोड़ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे करने से हमको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, पता नहीं सही है कि नहीं सही है। हमने क्या किया सुनिए, हमने यहां पर अंकों को, सभी अंकों को जोड़ने के बजाय मैंने डिजिट पर काम करना शुरू किया। मैं उन डिजिट को जो 3 से डायरेक्ट कट रहे हैं, कौन कौन कट सकता है बताइए? खुद 3 कट सकता है, 6 कट सकता है, 9। इनके अलावा जो पेयर में 3 से कट रहे हैं, जैसे कि 1 और 2 मिलकर 3 होता है, 2 और 4 मिलकर 6 होता है, 3 से कट जाता है, 5 4 9 होता है, 2 7 9 होता है, 1 8 9 होता है, ठीक है, 3 3 6। तो जो नंबर कंबाइंड होकर के भी 3 से कट जा रहे हैं उनको एलिमिनेट करना है, हटाना है। जैसे 3 खुद 3 से कटेगा ही, वो तो खुद ही बेचारा। 7 2 9 मिलकर 3 होता है, 6 कटता है, 5 4 9 होता है, 2 1 3 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 8 होता है। क्या कुछ बचा? नो। इसका मतलब यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यह नंबर कंप्लीटली 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो आपको अगर 3 की भागता चेक करनी है, जैसे मैंने किया वैसे करिए। यहां जोड़ने में हम लड़खड़ा जाएंगे। जैसे अगर मुझे इसको करना होता 7 5 12, करेक्ट है, 3 खत्म, 4 2 6, देखिए 8 बच गया कि नहीं? 8 बच गया, इसका मतलब एक भी अगर बच गया तो संख्या 3 से नहीं कटने वाली है। तो आपको भाज्यता चेक करने के लिए बेस्ट यही तरीका है कि आप प्रत्येक इंडिविजुअल डिजिट पर या पेयर ऑफ डिजिट पर, मतलब कम से कम पर अपना टारगेट बनाइए, उनको एलिमिनेट करिए, उनको खत्म करिए जो 3 से कट रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं, बाकी आप यूज करते जाइए। यस, क्लियर हो रही चीजें? हाँ। अब भाई थोड़ा सवालों की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए क्या कहता है, आपके लेवल के सवाल है, आपकी जरूरत के सवाल है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप इसकी प्रिपरेशन को इवेलुएट करें और ये खत्म हो, अच्छे से क्लियर हो, ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए प्रत्येक लोग अच्छे से अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। संख्या में के अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें, जिससे कि जो संख्या दी गई है, यह संख्या आपके पास यहां से यहां तक, वह 3 से विभाज्य हो जाए। ये सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप कोशिश करेंगे, और आप अपने से करें तो ठीक है, नहीं आए तो मेरी कोशिश को देखें और उस पर अपनी क्लियरिटी दे कि हाँ हमको समझ में बातें आई कि नहीं आई है। मेरे पास एक नंबर है 45081 एंड लास्ट इज के, मतलब अंतिम डिजिट हमारे पास क्या है भैया? के है। कह रहा है ये संख्या 3 से विभाज्य होने की स्थिति में हम ला रहे हैं इस नंबर को। कैसे, किससे काटने जा रहे हैं? 3 से काटने जा रहे हैं। लेकिन अभी जरूरत क्या है? पढ़िए, जरूरत यह है कि हमसे उसने के मैक्सिमम, मतलब जो पॉसिबिलिटी में अधिकतम और न्यूनतम जो वैल्यूज हो सके उनके वर्गों का योगफल पूछ रहा है। और क्या कोई के है? नहीं, के वह है जिसको यहां रख देने से यह संख्या 3 से कट जाएगी। तो सबसे पहले मैंने इसको 3 की भाज्यता में लाने का सोचा। 3 की भाज्यता में लाने का सोचा कैसे? 4 5 मिलकर 9 होता है, 8 1 मिलकर 9 होता है, 0 बचा है, 2 बचा है। तो 2 में ऐसा क्या जोड़ूं के स्थान पे रखकर कि वह संख्या 3 से कट जाए? अब आप खुद सोचिए, जैसे मेरे पास अगर रिमेन डिजिट बचे हैं तो 0 बचा है, 2 बचा था और के बचा था, और तो कोई नहीं बचा था। यस, 0 से कोई लेना देना नहीं, बड़ा शांति के साथ बैठा है। बचा है मेरे पास 2 और बचा है मेरे पास के, अर्थात 2 में ऐसा क्या के ऐड कर दूं कि संख्या 3 से कट जाए? तो हमको ये समझ में आया कि अगर मैं यहां पर, क्योंकि 2 के ऊपर पहली संख्या जो 3 से कटने वाली वह खुद 3 ही है, अगर मैं 3 रख दूं, 3 बनाने की सोच लूं, तो के की जगह पर मुझे रखना पड़ेगा 1। समझ रहे ना? 1 रख के 2 जाके घटेगा, अर्थात 2 में अगर 1 जुड़ता तो संख्या 3 बनती और वह जो है 3 से कट जाती। एक तो ये बात हो गई। अब केवल क्या एक ही के भरोसे हैं? नहीं, आगे भी सोच सकते हैं, 2 में औरों को भी जोड़ करके 3 की टेबल में ला सकते हैं। इसको पता करने के लिए कुछ खास मत सोचिए, बस जो हमारा नंबर आया है, जो आंसर आया है,
उसमें 3 3 जोड़ते जाइए। जैसे 3 जोड़ा तो 4 बन गया, फिर 3 जोड़ा तो 7 बन गया। ठीक है, और आगे भी हम गुंजाइश, अच्छा दरअसल देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक को अगर 2 में जोड़ेंगे तो 3 होगा, 4 को अगर 2 में जोड़ेंगे तो 6 होगा, 7 को 2 में जोड़े तो 9 होगा। हर परिस्थिति में 3 से कट रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे यार आगे भी ऐसे करें जब इस तरह से हो रहा है, तो मैंने फिर 7 में 3 जोड़ा तो 10 आया। सोचो 10 भी तो 2 जोड़ने से 12 दे देगा, लेकिन हम यहां पर 10 को अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि के एक सिंगल डिजिट वैल्यू है, एक अंक का नंबर है, तो आप वहां पर डबल डिजिट कैसे सोच सकते हैं। अब मतलब मैं समझा कि दिस विल बी के, दिस विल बी के एंड दिस विल ऑल मस्ट बी के, मतलब ये सब के हो सकते हैं। एक सवाल यहां पर हमसे भी पूछ सकता है के ऐसे कितने मान संभव थे जिसको रख देने से संख्या 3 से कट जाएगी। तो आप कह सकते थे इस सवाल में के 3 मान हुए। कौन कौन है, 1 है, 4 है, 7 है। हमसे नहीं पूछेगा, 2 प्रकार से सवाल पूछेगा। यहां पर मान का उपयोग दे दिया क्वेश्चन में, बट हमसे पूछ सकता था कि के कितने मान संभव होंगे जिसको रख देने से संख्या 3 से कटेगी। तो आप कहते सर 3 मान। बट हमसे जो पूछा था उसने कहा था के का मैक्सिमम और मिनिमम लो, तो एक के का मिनिमम मान है और एक के का मैक्सिमम मान है। अब इनके वर्गों का योग पूछ रहा है, तो मैक्सिमम है 7 का वर्ग और मिनिमम है 1 का वर्ग। 49 में 1 जोड़िए तो बोलिए कितना होता है, 50। अगर हमारे विकल्प डी में हमको 50 दिख रहा है तो क्या हमको डाउट है, नहीं। 50 इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द गिवन इन दिस क्लास। ठीक है, पहला सवाल था आज की क्लास का। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। सेम उसी तरह का सवाल है, प्लीज सभी लोग ट्राई करें और कोशिश करें कि सवाल भी आपका इजीली हल हो जाए। एक संख्या है मेरे पास और उसको भी लाइए पहले अपने स्थान पर जहां पे रहना चाहिए। 5 है, 3 है, 0 है, 6 है, p है एंड 2 है। करेक्ट है, ये अपना एक नंबर है। कह क्या रहा है सुनिएगा, कह रहा है कि 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य है, तो सबसे बड़े मान वाले वर्गों और p के सबसे छोटे मान वाले वर्गों के बीच का अंतर। मतलब अगर पिछले सवाल को आपने पढ़ा था कि के सबसे बड़े मान और के सबसे छोटे मान के वर्गों का योगफल, तो आप इस सवाल में कह दो कि p के सबसे बड़े मान और p के सबसे छोटे मान के वर्गों का अंतर। बस इतना सा ही था, वहां जैसे वर्ग करके जोड़ा था, यहां वर्ग करके आपको घटाना है। बस इतना सा ही काम आपको करना है। अगर आपको समझ में आ रहा तो ट्राई करिए, लेकिन इन सब के लिए जो विभाज्यता का प्रोसेस है उसको फॉलो करिए। कैसे, आइए 6 कटता है, 3 कटता है, ये तो ऐसे ही कट जाता है। 5 2 7 है और 7 में हमको जोड़ना है p और बनाना है ऐसा कुछ इस मान को कि यह 3 से कटे। तो 7 के ऊपर कौन होता है जो 3 से कटता है, खुद बेचारा 3 ही होता है, सॉरी 9 होता है। 3 तो छोटा हो जाएगा। तो p का मान बताएं कितना हो गया, सबसे पहले 2। दिस विल बी स्मॉलर वैल्यू। अगर हम यहां पर 7 में 2 जोड़ेंगे तो वह 9 बनेगा और 3 से कटेगा। फिर सोचिए क्या हो सकता है, 3 जोड़िए तो यहां आपका 5 भी होगा। 7 5 12 भी 3 से कटता है। फिर अगर इसमें हम 3 जोड़ते हैं तो यहां पर फिर से आपका 8 होगा। 8 7 15 भी 3 से कटता है। बट आगे हम सोचेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे, हालांकि सोचने में कोई बुराई नहीं है। 3 जोड़ा तो 11 हुआ, और सही देखो 11 7 18 होता है, भी 3 से कटने के लायक बना देगा। बट 11 फिर वही बात है, जैसे 10 अलाउड नहीं होता था वैसे 11 अलाउड नहीं होगा। कुल मिला के मेरे पास p के मानों को मैं सर्कल कर रहा हूं, ये नहीं अलाउड होगा। अब इसमें आप खुद सोचो कि मिनिमम कौन है, तो पता चला कि मिनिमम यहां 2 है। मैक्सिमम क्या है बताएं, मैक्सिमम यहां पर 8 है। क्या सवाल कहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम के वर्गों का अंतर, तो 8 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, तो 8 का वर्ग 64 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो अंतर करेंगे तो 60 होता है। क्या हमारे विकल्प में कहीं 60 है, बिल्कुल है, पहला ही विकल्प आपका 60 है और यही इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। समझ रहे, क्लियर हो रही बातें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अगर है तो बताते चले। प्लीज सभी लोग कंफर्म करते चले जिससे कि हम भी श्योर रहे, हम भी आपको कंफर्म करते हुए आगे बढ़ते रहे ना। यस, आइए देखिए इसी तरह से देखिए अगला एक सवाल आया, एक बहुत शानदार सवाल। अगर अब तक के स्टैंडर्ड सवाल की बात करें इस कंडीशन में, के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या, 7 अंकों की संख्या देखिए हमारे पास ये है, क्या है, 2 है, 3 है, के है, 5 है, 6 है, 7 है, के है, 3 से विभाज्य है। यह संख्या क्या कह रहा है, 3 से विभाज्य है। तो मतलब यहां भी अगर सोचा गया तो डिविजिबिलिटी हम 3 की ही फॉलो करने जा रहे हैं। सवाल क्या है रहा है पहले पढ़ो,
सवाल हमसे ये कह रहा है कि, सवाल क्या कह रहा है कि के उन सभी संभावित मानों, मतलब के जितने भी पॉसिबल मान हो सकते हैं, जो जो मान हो सकते हैं, जिसके लिए, मतलब जिसको रख देने से यह 7 अंक की जो संख्या है 3 से विभाज्य है, उनका हमें क्या करना है, योग बताना है। अब आइए सोचिए कितना डिफरेंट क्वेश्चन आया है। दरअसल यहां सबसे डिफरेंट तो यह है कि ये 2 जगहों पर है। यस, अब इसके बाद हमें के की पॉसिबल, जैसे भी पिछले सवालों में पी और के की वैल्यू हमने सोची थी, तो वहां तो एक ही डिजिट था, वहां अकेले ही उसकी जरूरत थी, हमें अकेले उसको फाइंड किया और जो बचे थे उसमें जोड़ करके 3 की टेबल में बनाया। यहां तो 2 जगह पर है, और सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए, जो यहां रहेगा वही यहां रहेगा। ये मत सोचिए कि यहां कुछ और रख दें, यहां कुछ और रख दें, दोनों जगहों पर सेम वैल्यू रहेगी। अब आपको डिविजिबिलिटी समझनी है। जैसे क्या, 6 खत्म है, 3 खत्म है, 7 5 12 है, बचा है 2। 2 में कितना जोड़ दूं, 1 के और 1 के मिलकर 2 के, 1 के और 1 के मिलकर 2 के, अर्थात हम 2 में 2 के ऐड करेंगे तो जाकर के वह 3 से कटे। मतलब आप अगर जिस के को सोचोगे ना, उसको 2 बार यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको लगे, जैसे एक सवाल था पहला वाला, उसमें 2 आया था और अननोन था, पी था, शायद के था, तो वहां पर हमने सोचा चलो पी है, के का मान हमारा 1 आ गया था। यहां भी ऐसे ही कुछ सोच सकते हैं, जैसे ये तो वेरिएबल वाला पार्ट है, हम इसमें क्या जोड़ दें कि यह संख्या 3 से कटे, तो आपने कहा सर 3 जोड़ दें, मतलब 3 बना दे इसको। 3 बनाने के लिए आपको यहां पर इस 2 को घटाना, अर्थात 2k का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो k का मान क्या आधा लेंगे। जैसे आप खुद सोचिए, 3 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 1 होगा। भाई 2k का मतलब उसने कहा इन दोनों k को, जैसे अगर मेरे पास केवल 2 बचा है और यहां आप 1 के हो, आप 1 के हो, तो क्या आधा आधा जोड़ करके 3 बनाओगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब अगला इसमें पॉसिबिलिटी हमें सोचना पड़ेगा, आप इसमें 3 जोड़ो, कितना जोड़ो, 3। 3 जोड़ने से भैया 4 होगा, 4 अगर होगा तो 2k का मान 4 हो गया, अर्थात k का मान आपका कितना होगा, 1 होगा। k का मान आपका 1 होगा, लेकिन इससे कंडीशन सेट नहीं होगी। ये हमने देखिए यहां पर जो सेट किया है, आपको जो मैं बताता हूं उसको सोचिएगा। यहां पर 2k का मान 1 हो गया था, तो k का मान 0.5 आता। अब वही मैंने कहा ना, 0.5 अलाउड नहीं होगा। 0.5 के लिए आप सोचना ही बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। अब आगे सोचो, ऐसा और क्या सोच सकते थे। जैसे 2k, अब मतलब एक नंबर तो आपने 3 सोचा था, 3 के अलावा सोचो, जैसे 6 सोचिए। 6 सोचने पर क्या होगा, लिखा जाएगा 2 + 2k बराबर अगला नंबर 6 है, तो 2k बराबर भाई 4 हो जाएगा, तो k का मान आपका 2 हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये निकल करके आ रही है कि अगर मैं इस k की जगह पर 2 रख दूं और यहां भी 2 रख दूं, भाई जो यहां रखेंगे वही यहां, तो 1 2 बचा था, 2 2 4 2 6, अर्थात k का मान सबसे पहले 2 आया। आगे के मान k के निकालने हैं तो भी बहुत आसान है, आप इसमें बस केवल और केवल 3 जोड़ दें, इसमें भी 3 जोड़ दें, मतलब 3 3 6, 3 3 6, और 6 में जैसे, सॉरी 2 में 3 जोड़ने से 5 आएगा ना भाई, 3 जोड़ने से 5 आया, यह भी कितना आया, 5 आया, 5 5 10 2 12, अब भी 3 से कट गया। फिर ऐसे हम 3 जोड़ देते तो 8 हो जाता, ये भी 3 जोड़ने से 8 हो जाता, तो यहां पर 8 हो गया, 8 8 16 2 18, ये भी 3 से कट गया, कट रहा है ना। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी के रूप में k की जगह पर यहां पर और यहां पर सबसे पहले तो हम 2 2 रख सकते हैं, फिर 5 5 रख सकते हैं, फिर 8 8 रख सकते हैं। कैसे सोच पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 2 अननोन बचा था। 2 में ऐसा क्या सिंगल सिंगल 2 बार ऐड कर दूं कि यह संख्या 3 से कट जाए, इसी की पॉसिबिलिटी हमने यहां से निकाली। हमारा 3 से गुंजाइश नहीं सेट हो रहा था, तो 3 के आगे मैंने सोचा, 6 के लिए सोचा, तो k का मान 2 बनकर आया, क्योंकि 2 2 4 2 6, 3 से कटा। अब 3 5 5 10 और 2 12, 3 से कटा। 8 8 16 2 18, 3 से कटा ना। तो इस हिसाब से अगर k की बात किया जाए तो k की वैल्यू के रूप में हमारे पास सबसे पहले 2 दिखा, फिर 5 दिखा, फिर 8 दिखा, ये 3 लोग दिखे। इसने कहा था सभी संभावित मानों का जोड़ बता दो, यही 3 हमारे संभावित मान हैं, इन तीनों का जोड़ 8 5 13 2 15 हो जाएगा। यही इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो आपको देखिए विकल्प ए में दिख रहा है। ऑल पॉसिबल वैल्यू आपके फॉर विच, अगर हम उनको पुट करते हैं एट द प्लेस आपके, दे विल बी मेक्स द नंबर एज ए डिविजिबल बाई 3, वो नंबर को 3 की भाज्यता में ला देंगे। अगर आपको इस सवाल में दिक्कत हो रही हो समझने में, तो एक बार इसको रिपीट करके देखिएगा, फॉरवर्ड करके देखिएगा, फिर से देखिएगा, और तब तक करिएगा जब तक ये समझ में ना आए
क्योंकि ऐसे स्टैंडर्ड सवाल अगर एग्जाम में आ गए तो हम फंस जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बोली मेरी बातें समझ में आ रही? यस। नेक्स्ट देखिएगा, एक आई फिर अगली डिविजिबिलिटी 4, मैं यहीं पर चाहूंगा कि आप नोट कर लीजिएगा सभी लोग, और उसी हिसाब से फटाफट हम आंसर कर लेंगे। यदि यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक बहुत इंपॉर्टेंट भाज्यता है, अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है, अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है, तभी वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, हमने कहा यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है तभी वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। कुछ बातें यहीं और समझ लीजिए, 4 से कटने वाली प्रत्येक संख्या 2 से जरूर कटेगी, मतलब अगर वह 4 से कट रही तो उसके अंतिम अंक में 2 से कटने वाली एक संख्या अर्थात वह एक सम ही होगी। लेकिन देखिए एक बात आपको समझना है, क्या अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है, अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है, एकदम श्योर है कि वह 2 से भी विभाज्य होगी, 2 से भी विभाज्य होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 2 से विभाज्य है वो 4 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 2 का पहाड़ा हर दूसरे स्टेप पर आपको मिलता है। 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6, फिर 2 चौके 8, हर दूसरे टर्म पर ही 2 का टेबल मिल जाएगा, 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या मिलेगी। लेकिन 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या हर चौथे स्टेप पर मिलती है। इसलिए 4 के पहाड़े में आने से जो नंबर हमको मिलता है वो 2 के पहाड़े में पक्का आएगा, लेकिन जो 2 के पहाड़े में आया जरूरी नहीं कि वो 4 के पहाड़े में आए, इतना तो तय करना है। अब अगर इसने कहा कि निम्नलिखित में कौन सा 4 से विभाज्य है, तो अंतिम का 2 अंक देखिए, भाई ये तो विषम है सोचिए मत, विषम है सोचिए मत, 2 से ही नहीं कट रहा है, इन दोनों, अच्छा इसमें भी नहीं कट रहा है, तो केवल एक ही नंबर है जो कि आपका सम है। अब वही है तो वही सब कुछ है हमारा। और वैसे भी मैंने जब अंतिम के 2 विकल्पों को, 2 टर्म को देखा 52, तो 13 चौके 52 होता है, 52 4 से कटता है, तो सी विकल्प, सी सवाल, चौथा सवाल सी विकल्प राइट सोल्यूशन होगा, जो 4 से कटने वाला एक नंबर बन जाएगा। अगला देखिएगा, ऐसे अच्छा लगता है जब आप लोग देखिए रिस्पॉन्स करते हैं, बताते हैं, तो ये सब चीजें सही है ना। एक हमारे पास 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, स्टार है और 4 है ना, स्टार है, 4 है, 4 से विभाज्य है। कह रहा 4 से विभाज्य बनाना है, इसको 4 से कटने वाला बनाना है, तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी कौन सी संख्या आ सकती है, स्टार की जगह पर सबसे बड़ा क्या रख सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर किसी संख्या की भाज्यता हमको 4 से तय करनी है तो उसका अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए ना, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अब अगर हमें सबसे बड़े के, भाई यही अंतिम 2 अंक में दहाई अंक आपका स्टार बन गया है, इसी स्टार की जगह सबसे बड़ा रखना है और ऐसा रखना है कि यह संख्या 4 से कट जाए, तो मैं बड़े से शुरुआत करूं। सबसे बड़ा कौन है? 9 है। मैंने 9 रख के देखा, 9 रखने से 23 चौके 92, तो 92 कटता है, लेकिन 94 4 से नहीं कटता है, तो इसलिए यहां पर 9 तो अलाउड नहीं होगा। अब आया नंबर 8 का, मैंने 8 को रखा, 21 चौके 84 होता, कट जाएगा, तो 8 अलाउड हो गया। रखने को अगर आप 2 भी रख दें, 2 और 4 24, 4 से कटेगा। केवल 0 भी रख दें, 0 4, तब भी 4 से कटेगा। मतलब इस पर भी 4 से कट रहा है, इस पर भी कट रहा है, इस पर भी कट रहा है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? 8 है। 9 पे जब नहीं कटा था तो सबसे बड़ा 8, 2 और 0 में 8 ही है, जिसको रख देने से संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है। तो राइट सोल्यूशन यहां पर ए विकल्प है। आप लोग ए विकल्प को इस सवाल का करेक्ट आंसर मान सकते हैं, सही उत्तर मान सकते हैं। क्लियर हो रही बातें? यस। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 5 है, 0 है, 2 है, 7 है, 8 है, 9 है, में कम से कम क्या जोड़ा जाए, मतलब मिनिमम क्या इसमें मैं ऐड कर दूं कि जो योगफल प्राप्त हो, जो रिजल्ट प्राप्त हो, वो आपका 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इस पर भी आपको ऑप्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। हमें इनमें से मिनिमम, क्योंकि कम से कम बोला है, ऐड कर करके देखना चाहिए, जिसको रख देने से, जिसको जोड़ देने से यह जो प्राप्त मान होगा वह आपका अंतिम का 2 ही अंक देखिए, बाकी मत सोचिए, 4 से कटने लायक हो जाएगा। जैसे सबसे मिनिमम में मेरे पास है 1, मैंने 1 को ट्राई किया, जब 1 रखते ही 1 जोड़ते थे होगा 90। अब 90 तो 4 से नहीं कटता ना, नहीं कटता भाई, इतना पहाड़ा सबको आता है। हमने यहां पर 2 रखा,
भाई 1 के बाद 2 आता है, 2 रखने से भैया 91 होगा। अगर आप 2 रखेंगे ना तो यहां पर विषम संख्या हो जाएगी। जैसे अगर आप इसमें 2 जोड़ते हैं तो ये आपका 91 होगा, जो कि विषम होगा, तो इसको बिल्कुल गुंजाइश में मत रखिए। अब आपका 3 होता है, तो अगर हम 89 में 3 जोड़ते हैं तो 89 में 3 जोड़ने से 92 होगा, और 23 चौके 92 होता है, बिल्कुल 92 4 से कटता है। तो मिनिमम अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। 3 को ऐड करने से दी गई संख्या में यह संख्या आपकी 4 से कंप्लीटली कट जाएगी। ए विकल्प इस सवाल का, छठे सवाल का राइट सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूं समझ में सबको आया होगा। ए विकल्प करेक्ट आंसर है, प्लीज सभी लोग ध्यान दीजिएगा, और अगर नहीं आया तो बताइएगा ना, सब लोग क्लियर करिएगा। यस, आगे बढ़ता हूं। निम्न, अच्छा 5 की भाज्यता, चलिए एक नोट और बना लीजिए सब लोग ध्यान से। यदि यदि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए, 0 या 5 आए, तभी वह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। मतलब अगर आपको किसी संख्या को ये चेक करना है कि वह संख्या 5 से कट रही कि नहीं कट रही है, तो आपको उसके अंत को देखना है। अंत में आपको अगर 0 या 5 दिख जाए तो मान लीजिए कि वो संख्या 5 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। मैंने चेक किया, इसके अंत में 2 है, इसके अंत में 6 है, इसके अंत में 3 है, केवल एक विकल्प है जिसके अंत में आपको 0 दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्लियर हो गया कि यह संख्या आपकी जो है, यह संख्या आपकी 5 से कट जाएगी। तो 5 से कटने की गुंजाइश में आपको केवल एक ही चीज देखनी है, उसके अंत में 0 है या 5 है। अगर 0 या 5 में से कोई भी एक हमको सहारे के रूप में मिल जाए तो मान लीजिए कि वह संख्या 5 से कट जाएगी। करेक्ट है, ये आपका डन होता है। आगे बढ़िए, फिर से देखिए, के का वह मान जिसके लिए आपको एक नंबर दिया है 7 6 5 4 के, 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य मतलब यह जो नंबर है आपके पास, यह 5 से विभाज्य है, इसको देखना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अंत को देखना है। भाई 5 की भाज्यता में अभी हमने आपको पढ़ाया कि अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो। तीसरे हमसे लास्ट में ही के डिजिट रखा है, तो 0 भी रखने से 5 से कटेगा और 5 भी रखने से। इसका मतलब पहला और दूसरा अर्थात ए और बी दोनों विकल्प यहाँ पर इसके लिए राइट सोल्यूशन हो जाएंगे। आप सभी लोग इसको लगा सकते हैं। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर इस सवाल का बन रहा है। सभी लोग डी विकल्प इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये बहुत शानदार सवाल आपके एग्जाम के ओरिएंटेड हो सकता है, इसको बहुत ध्यान से मेरी बातों को अच्छे से नोटिस करिएगा। 5 की भाज्यता का ही है। यदि ए और बी पूर्णांक हैं, क्या है पूर्णांक, नहीं पूरा पढ़िए, 2 नंबर है ए और बी पूर्णांक है जो 5 से विभाज्य हैं। ऐसी 2 संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। मैं इसकी थोड़ा सा वर्डिंग समझाता हूं क्या होता है इसका अर्थ। इसका अर्थ ये होता है, जैसे हमने आपसे कहा कि अगर कोई संख्या ए है, ए जो कि 5 से विभाज्य है, 5 से अगर विभाज्य है, ठीक है, तो हम इस ए को क्या लिख सकते हैं पता है, ए इज इक्वल टू 5 इंटू यम कर सकते हैं। मतलब उसमें 5 एज ए फैक्टर जरूर होगा। अगर कोई संख्या 5 से कट रही है तो 5 एक गुणनखंड की तरह जरूर होगा। जैसे 5 है, मान लीजिए 10 है, ये वही नंबर है जो 5 से कटते हैं, ये वही नंबर है जो 5 से कटते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, हर एक नंबर की बात कर रहा हूं। ये 5 गुणे 1 है, ये 5 गुणे 2 है, ये 5 गुणे 3 है। भाई 5 होगा एज ए फैक्टर, एज ए गुणनखंड, तभी तो वह संख्या 5 से कटेगी। जब इस लाइन ने हमको लिखकर कहा कि 2 हमारे पास पूर्णांक है, एक ए है और दूसरा बी है, और दोनों अगर 5 से कट रहे हैं, तो मैं ए को ऐसे मान सकता हूं कि 5 यम है, और बी को मैं मान सकता हूं 5 यन है। ठीक है, यम यन धनात्मक नंबर ले सकते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा सच नहीं है, जो गलत है उसको ढूंढना है। जो आपकी कंडीशन को, आपके शर्तों को नहीं मानेगा, उसी को ढूंढना है। तो इसका कहना है अगर दोनों नंबर ए और बी 5 से कट रहे हैं, दोनों नंबर 5 से विभाज्य हैं, तो आप देखो क्या स्थिति हो सकती है। जो आपके पास विकल्प दिए हैं उसके आधार पे चलिए। पहला विकल्प कह रहा है a माइनस बी डिविजिबल बाई 5। इसका कहना है कि a माइनस बी भी 5 से विभाज्य होगा। तो a माइनस बी करिए। a माइनस बी का मतलब हो गया, ध्यान से देखना, a माइनस बी, a की जगह 5m रख दीजिए और b की जगह 5n रख दीजिए। तो जब 5 कॉमन करेंगे तो m माइनस n होगा। कुछ भी होगा, कोई भी, जैसे हमने कहा कि पूर्णांकों का जोड़ हो, घटाव हो, कुछ भी, बस 5 उसमें गुणा हो,
5 उसमें अगर गुणे के रूप में हो तो यह संख्या 5 से बिल्कुल कट जाएगी। तो पहला विकल्प a माइनस बी डिविजिबल होगा किससे बताएं, 5 से। ये बिल्कुल 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये तो भाई सही है, हमको जो गलत है उसको ढूंढना है। दूसरा देखिएगा, लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 25। 5 से नहीं है भाई, 25 है। इसके लिए हमने क्या लिखा, 5m का होल स्क्वायर माइनस 5n का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25m स्क्वायर माइनस 25n स्क्वायर। अगर मैंने 25 कॉमन कर लिया तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो गया। बिल्कुल पूर्णांकों के वर्गों के अंतर को 25 से, देखिए जो नंबर एज ए फैक्टर दिख जाए उससे उसका कटना तय है, तो ये भी आपका सही हो गया, बी भी करेक्ट है। तीसरा क्या दिया है, सी कह रहा है a प्लस बी डिविजिबल बाई 10 है, 10 दिया है, 5 नहीं दिया है। तो a की जगह लिखो 5m और 5n लिखा हमने, 5 अगर कॉमन कर लिया तो m प्लस n हो गया। अब भैया 10 थोड़ी है, जैसे आप दो संख्याएं सोचिए जो 5 से कट रही हैं, एक ऐसे सोचिए, तो क्या जरूरी है को 10 से कट जाएंगी, बोलिए। जैसे 5 और 10 ही ले लीजिए आप, तो 5 10 15 होता, कहां 10 से कट रहा है, कट जाती है अलग बात है, लेकिन क्या सब कट जाती, नहीं कट जाती है। तो अगर हम विकल्प में गलत ढूंढ रहे हैं तो ये आपको सी विकल्प लेना चाहिए, a प्लस बी इज डिविजिबल बाई 10, ये गलत बात है, मतलब ये हमेशा सार्वभौमिक सत्य नहीं होगा, इसलिए आपको इस सवाल में सी विकल्प को राइट सोल्यूशन लेना चाहिए। सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग इसको पॉइंट कर लीजिएगा। यस, नेक्स्ट देखिएगा, चलिए ये डन होता है आपका। 6 की भाज्यता आ जाती है, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा, एक नोट करिएगा। हाँ, 6 के लिए 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या ही 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य, 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या ही 6 से विभाज्य होगी। जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वही 6 से कटेगी। जैसे हमने लिखा 6, तो 2 से कटे और 3 से कटे, मतलब उसको सम होना पड़ेगा, अर्थात उसके एंड में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे। और 3 से का मतलब होता है कि सभी अंकों का योग 3 से कटे, सभी अंकों का योग 3 से कटे, तब वह संख्या 3 से कटेगी। अब अगर इसने कहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, तो 6 का सिस्टम ये होता है कि पहले तो वह संख्या सम रहे भाई, क्योंकि 2 से कटना है उसको। अब यहां पर ये देखिए विषम है, क्योंकि इसके अंत में 3 है। बाकी सबकी सब सम है, क्योंकि सबकी सबके अंत में 8 है, 2 है और 6 है। अब बाद में हमें अभी 3 की भाज्यता चेक करनी, भाई 2 की भाज्यता में तीनों सेट हो रहे हैं, ए सी डी। हमको 6 की भाज्यता में जाना है, तो हमें ए भी दिख रहा, सी भी दिख रहा, डी भी दिख रहा। यस, आइए देखते हैं क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मुझे इसको 3 की भाज्यता में चेक करना है, तो 3 को तो मैंने पढ़ा ही है। देखिए 8 4 12 होता है, 3 होता है, बट 2 बच जाएगा, तो यह संख्या आपकी 3 से नहीं कट रही, ये तो नहीं होगा। इसको देखा मैंने, 6 कट रहा है, 4 2 6 होता है, 1 बच जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। अब बच रहा है केवल डी विकल्प, इसको देखिए यही होगा, 3 से कटा, यस सही है ना। हाँ, 9 कटा, 7 2 9 होता है और 4 2 6, सारे के सारे डिजिट एलिमिनेट हो गए। तो जो डी विकल्प है, जिसमें 3 था, 4 था, 9 था, 7 था, 2 था, 2 था, यही वह संख्या है जो कि 6 से भी पूरी तरह से कटेगा, क्योंकि यह 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, इसलिए 6 से पूरी तरह से कट जाएगा। और आप सभी लोग इसको अच्छे से पॉइंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? हाँ, ये होता है आपका 10वां। 6 से फिर से एक सवाल आता है मेरे पास, देखिए क्या आता है, के का मान क्या है जब संख्या 7 2 के 4 6 0 के, हमारे पास दो जगह के है, हमारे पास यहां भी के है और यहां भी के है। कह रहा 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, तो के का मान पूछ रहा, के की जगह मैं ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं कि यह संख्या 6 से डिविजिबल हो जाए। भाई हम सब ने अभी अभी पढ़ा कि अगर किसी संख्या को 6 से कटना है तो उसे 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अब कोई अगर 2 से कटेगा तो उसके अंत में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। तो 7 और 9 तो वैसे भी नहीं होंगे विकल्प में, क्योंकि सम संख्या नहीं बनाएंगे लोग अगर इनको रख देंगे तो। अब 4 8 में हमें डाउट है कि 4 रखूं कि 8 रखूं। इसके लिए मैंने 3 की भाज्यता चेक करी,
3 की भाज्यता के लिए अंकों को जोड़ना पड़ा, 7 2 9 होता है, इनकी कहानी खत्म, 6 होता है, बचा 4। अब 4 में ऐसा क्या जोड़ूं, जैसे के लिए हमें भाई यहां भी रखूंगा तो यहां भी रखूंगा, दो जगहों पे रखना पड़ेगा, यहां भी, जैसे दो विकल्प है अपने पास, 4 है और 8 है। अब मैंने अगर 4 रख दिया तो 4 4 8 4 12 कट गया 3 से, यस, इसका मतलब ये तो एक्सेप्टेबल है। और अगर गलती से अपने 8 रख दिया, जैसे कुछ लोग डाउट में आके रख सकते हैं, 8 रखेंगे तो 8 8 16 4 20 होता है, तो इस हिसाब से हमारा पहला विकल्प राइट सोल्यूशन होगा जो कि 4 है, और यही सवाल के लिए करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग लगा ले, 11वां आपका डन होता है। 6 की भाज्यता में आपके सामने 4, यहां पर पहला विकल्प करेक्ट आंसर लेकर आपको चलना पड़ेगा, और इस हिसाब से इसका सवाल का सही उत्तर आपके सामने आता है। अब अगला क्वेश्चन आया 7 की भाज्यता। 7 की भाज्यता कैसे निर्धारित होती है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 7 की भाज्यता कैसे निर्धारित होती है समझने की कोशिश करिएगा, डिसाइड करिएगा कैसे बनता है। समझिए, कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। समझिए, हमारे पास कोई भी नंबर हो, आप उसको दो प्रकार से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने, अब एक से थोड़ा सा नोट समझेंगे तो क्लियर होगा। जैसे अगर कोई संख्या मान लीजिए हमने 7 से कटने वाली ही ले लिया, मुझे पता है 3 43 7 से कटेगा, आप क्या करो पता है, अंतिम अंक का डबल करो, 2 गुना, 2 गुना करने से 6 आया, इससे घटा दें 28 आया। क्या 28 कटता है 7 से? हाँ कटता है, तो इसलिए संख्या भी 7 से कटेगी। एक तरीका यह है, जो 3 डिजिट 4 डिजिट तक चलिए ठीक है। अगर डिजिट मेरे 4 5 6 होते हैं तो इसका एक प्रोसेस और भी है। आप कोई भी नंबर इनमें से उठा ले, जैसे यहां से आपको मान लीजिए ये लिखा है 4 है 8 है 7 है, पहला जो है 4 है 8 है 7 है 5 है। मुझे अगर इसको चेक करना है कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो एक तरीका तो यही था जो मैंने आपको बताया अभी अभी, ठीक। दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसे 3 3 का जोड़ा बना लें। अब यहां जब डिजिट नहीं है तो ऐसे छोड़ दीजिए, ले जाके डिफरेंस करिए, 0 0 4, 5 से 4 1 होता है, यहां 7 होता है, यहां 8 है। अब 871 क्या 7 से कटता है? इसके लिए इस प्रोसेस का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? आप इसको क्या कर दें, 7 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा होते 2 होगा, 2 घटेगा तो 85 आएगा। यस, 85 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यह नंबर भी 7 से नहीं कटेगा। शुरू से ही लगा सकते, तो उस मेथड को जो मैंने वहां बताया उसको स्टार्टिंग से भी लगाया जा सकता था। भाई अंतिम अंक का डबल करते, बची संख्या से घटाते जाते। अगर वह टर्म कटने की स्थिति में होता तो एक ऐसी पोजीशन में लाके आपको छोड़ता जो 7 की टेबल में आता है, और नहीं कटने की स्थिति में तो नहीं आएगा। अगला देखिए मेरे पास है 93961, 93961 करेक्ट है, यस। आइए देखिए हम क्या करेंगे, सोचिएगा। हम इसको अगर 7 की भाज्यता में लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो फिर वह तरीका फॉलो कर सकते हैं जो 3 3 के जोड़े वाला होता है। हम 961 से 093 घटा दें, 11 से 3 8 होता है, 15 से 9 6 होता है, 7 होता है। 7 से देखिए कट रहा है? नहीं कटेगा। 7 1 के साथ है, लेकिन ये नहीं कटेगा ना, तो यह संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। अब लास्ट मेरे पास ये वाला आता है, देखिए अपने पास क्या है, 8 है 4 है 8 है 7 है, ये है। आइए देखता हूं कि संख्या 7 से कटने की स्थिति में, डबल किया 14 आया, 14 घटाइए, 8 से 4 4 होता है, 3 होता है और 8 होता है। ठीक है, 7 से देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ट्राई करिए। 7 से 7 21, भाई एक तरीका और भी है कि आप इसका डबल, या हम ऐसे 3 3 का डिफरेंस जैसे अभी पीछे करते गए उस तरह से फॉलो कर सकते थे। भाई अगर हम इसमें से 3 3 का ऐसे जोड़ा बनाते, 3 3 का जोड़ा ऐसे बनाते, और ये देखिए 0 0 8 है तो ला करके यहां पर घटाते, तो 17 से 8 9 होता, ठीक है, 17 से यहाँ पे 7 होता, यहाँ 4 होता, अब भी नहीं कटेगा। इस तरह से हमको इसको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास एक विकल्प बच रहा है 7271। अब इसको भी अगर हम चाहे तो ऐसे देख लीजिए, अंतिम का डबल किया, डबल घटाया तो 7 2 आपका 5 आया, तो ये भी तो मतलब इसका अर्थ है कि कोई और कट रहा था, मेरे ख्याल से कोई और एक डिजिट था, कोई एक नंबर था जो कट रहा था, 7 की भाज्यता पर सेट हो रहा था। आइए चेक कर लेते एक बार फिर से, जिस पर आपको ज्यादा डाउट लग रहा उसी को देखिए। मुझे बी पर लग रहा है, पता नहीं क्यों। बी कितना है? 93961, ये है देखिए अपने पास। जिस पर भी हो उसको ट्राई कर लीजिए, कंफर्म हो जाए, श्योरिटी होना बहुत जरूरी है। 93961, ये आपको चेक करना है कि 7 से कटा कि नहीं कटा। देखिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, डबल किया, 2 से इसको घटाया, 6 से 2 4 होता है, 9 होता है, 3 होता है, 9 होता है। अभी भी हम कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि हम पहाड़ा नहीं कर पाएंगे। फिर हमने देखिए यहाँ पर 2 गुणा किया, एक किया, देखिए हमारे पास 9 से 8 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हुआ, ठीक है।
अभी भी देखिए अगर हम कंफर्टेबल नहीं है तो फिर हम वही करेंगे, 2 गुणा 2, इससे जब घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 91। भाई 93 से अगर आप 2 घटाते हैं तो 91 आता है, 13 सते 91 कट जाता है, अर्थात 93961 यह आपका 7 से कटने वाला एक नंबर है और यह संख्या 7 से कंप्लीटली कट जाएगी। मैं चाहूंगा कि एक सेशन और कर दूं, ठीक है, क्योंकि इतने से जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। एक सेशन जब और हो जाएगा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इस पर कितने सवाल बन सकते हैं पूरा डन हो जाएगा। एक और सेशन की आप लोग सोचिए जिससे कि कवर हो सके पूरा अच्छे से, कुछ चीजें मिसिंग ना रह जाए। तो 7 को ही लेकर के शुरू करके अगले सेशन में मैं फिर से समझा दूंगा आपको चीजें और यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होती। थैंक यू सो मच।